ग्रीष्म अवकाश के बाद मंगलवार 18 जून यानी कि आज से प्रदेश में स्कूल खुल गए हैं। इसके साथ ही आज स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत भी की गई। राजधानी भोपाल में स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के मंच पर सीएम के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भोपाल की महापौर मालती राय भी उपस्थित रहीं। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धियां अर्जित करने वाले विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया एवं उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। नई शिक्षा नीति से बच्चों के उज्जवल भविष्य की दिशा तय हो रही है। मध्य प्रदेश में संचालित सर्व सुविधा युक्त 369 सीएम राइज स्कूलों और पीएम श्री स्कूलों के माध्यम से छात्रों को आधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान की जा रही है। अन्य विद्यालयों की भी सभी जरूरी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हम संकल्पित हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020 जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया है। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। मेरी अपनी ओर से यहां पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राइज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है वो सब देने वाले हैं। कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करे, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बाद में अन्य जगहों पर जाकर अपनी देश को सेवाएं दे रहे हैं, सामाजिक रूप से समाज सेवा में काम कर रहे हैं, वो सब उनको हमने आग्रह किया है कि वो आकर अपने स्कूल में बच्चों के साथ बात करें और बच्चों को बताएं कि इसी स्कूल से निकलकर वो आज राष्ट्र की सेवा करने में कामयाब हुए।
हमारा शासकीय स्कूल किस तरह से इस प्रदेश में बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहा है। और तीसरे दिवस 20 तारीख को हम पालकों के साथ संवाद करेंगे। आमतौर पर शासकीय स्कूलों में पालकों का दखल कम रहता है, लेकिन हम सब ने अपेक्षा की है कि पालक भी स्कूल्स में आकर बच्चों की प्रोग्रेस, शिक्षकों से संवाद, इस सब में अगर संपर्क में रहेंगे तो शायद हम बेहतर परिणाम लेकर आ पाएंगे। आज चूंकि लंबी बात करने का अवसर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमको संबोधित करेंगे। मैं तो आज के अवसर पर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी चिंता की है। जिस तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यहां पर काम करते हैं, शासकीय तंत्र भी बेहतर तरीके से काम करे। हमने सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। 275 के आसपास स्कूल हमारे संचालित हैं और आगे आने वाले समय में 275 और नए सीएम राइज इस प्रदेश में हम लोग दे रहे हैं, जहां पर हाईटेक एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन और बेहतर से बेहतर